नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपके मासिक परीक्षा जो अक्टूबर हुआ है उसमें हिंदी का साथियों क्या हम पढ़ने वाले हैं। साथियों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देखने वाले 100% सही सभी प्रश्नों को साथियों समझकर हल करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके तैयारी के लिए बेस्ट चैनल है। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा चैनल है आपके साथियों, डेली क्लास होती है यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहला नंबर प्रश्न साथियों की नामवर सिंह रचित रचना कौन है। ठीक है साथियों, तो देखिए राममोहन सिंह ने कौन सी रचना रची है साथियों आपको बताना है। तो देखिए कविता के नए प्रतिमान साथियों ये नामवर सिंह के द्वारा क्या रची गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न साथियों पर गीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार भक्ति कवि सूरदास की रचना सूरसागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्यों क्यों प्रशमित लगा। ठीक है साथियों, क्यों प्रशमित लगा, क्योंकि यह प्रबंध काव्य के कारण। ठीक है साथियों, प्रबंध काव्य था, इसी के कारण उनको ये लगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न साथियों गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए गजानन मुक्ति जो जैसा तो जन्म हुआ था उनका ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न साथियों की उषा शीर्षक कविता में प्रांतः काल का नव कैसा रहता है। तो प्रांतः काल का नव साथियों कि बहुत नीला संग के जैसा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न साथियों पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री के छोना किसने गाया था। छोना मतलब खिलौना किसे गाया था, अपने पुत्र को गाया है। ठीक है साथियों, 6 नंबर प्रश्न सिपाही की माँ शीर्षक पाठ है साहित्य की किस विधा से रचित है। तो साथियों यह क्या एकांकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न साथियों कि कुंती और विष्णु में क्या संबंध थे। कुंती और विष्णु क्या थे साथियों, पड़ोसन थे। ठीक है, पड़ोसन थे। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न साथियों, 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन हिंदी हिंदी दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर प्रश्न साथियों की कामयानी महाकाव्य की नायिका कौन जो स्वयं कामयानी है। ठीक है साथियों, जो स्वयं कामयानी है वो कौन है साथियों, श्राद्धा है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर प्रश्न साथियों की पाठ्य पुस्तक में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य कविता संग्रह से संकलित है। किस कविता संग्रह से साथियों संकलित है, तो मुकुलन से संकलित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर प्रश्न साथियों कि उषा शीर्षक कविता में सूर्य उदय होते ही उषा का क्या टूट जाता है। तो उषा का जादू टूट जाता है। 12 नंबर प्रश्न साथियों, 12 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। लिखा गया है कि नामवर सिंह के अनुसार रोमांटिक प्रतीकात्मक रूप में जो व्यक्तिवाद है वहाँ वहाँ किसके बहिष्कार के द्वारा द्वारा ही अब व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रणाली करता है। ठीक है साथियों, प्रमाणित करता है, किसके द्वारा करता है साथियों आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए वह जो करता है साथियों समाज के द्वारा करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न साथियों धांगड़ का शब्द का अर्थ होता है भाड़े का जो मजदूर होता है साथियों वो क्या कहलाता है, धांगड़ कहलाता है। 15 नंबर प्रश्न साथियों कि राजा न्याय देव किस राजवंश के प्रथम राजा थे। किस न्याय वंश के प्रथम राजा थे। ठीक है साथियों, तो कणान राजवंश के। ठीक है, अब देखो 15 नंबर प्रश्न साथियों की कुली प्रथा नाटक के लेखक कौन है। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, थे जो सुभद्रा कुमारी चौहान के क्या साथियों पति है। निम्नलिखित में से शब्द पुल्लिंग का आपको बताना है। तो देखिए पुल्लिंग शब्द कौन है साथियों, संसार क्या है, पुल्लिंग है। 17 नंबर प्रश्न साथियों की भाव या विचार की अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित या इन लिए लिखित या उच्चरित सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं। ध्वनि समूह को साथियों वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न साथियों की महापंडित राहुल सांस्कृतिक के 7वीं शताब्दी किस सिद्धि कवि को हिंदी हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको माना है साथियों आपको बताना है। तो देखिए साथियों उन्होंने कंडहापा को माना है, ऑप्शन नंबर 20 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए साथियों कि हिंदी साहित्य में किस काल के प्रारंभ भक्ति काल के बाद हुआ। देखिए भक्ति काल के बाद कौन सा काल आया। देखिए पहले आया था आदिकाल, आदिकाल के बाद आया था साथियों भक्ति काल, भक्ति काल के बाद आया था रीति काल, रीति काल के बाद आया था आधुनिक काल। ठीक है साथियों, तो यानी भक्ति काल के बाद कौन सा होगा साथियों, तो रीति काल, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर प्रश्न साथियों 20 नंबर प्रश्न है कि उच्चरित भाषा में किस वर्ण या पद जो स्वाभाविक या उद्देश्य विशेष से विशेष जोर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है साधु आपको बताना है। ठीक है साधु, तो देखिए उसे बालाघात कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न साधु लघु प्लस मूत्र का संधि होगा। देखिए साधु यह कहे यह साथियों छोटा हुए या भी छोटी हुए। ठीक है, मिलकर क्या बन जाएगी, बड़ी हुई मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो बड़ी हुई का चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक है, यानी देखिए साथियों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें स्वर स्वर का संधि हो रहा है। ठीक है,
अब देखिए 22 नंबर प्रश्न है तो कि जिस समास में पूर्व पद संख्या बोधक उसको क्या कहते हैं, तो संख्या बोधक तो संतु क्या द्विगु समास। 23 नंबर प्रश्न है तो खरगोश बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण, तो संतु आपादान, क्योंकि संतु क्या जुदा हो रहा है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है तो कि जिसकी परिमिति ज्ञात नहीं हो तो वो क्या उसका उस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है साथियों, तो क्या होता है अपरिमित होता है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न साथियों, 25 नंबर प्रश्न है कि कामदेव शब्द का पर्यायवाची है, तो कामदेव शब्द का पर्यायवाची साथियों मनोज हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि दाल में काला होना मुहावरे का क्या अर्थ है साथियों, तो दाल में काला होना साथियों मुहावरे असली क्या होता है साथियों, तो आपको बताना है। तो देखिए स्थिति संगति होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 27 नंबर प्रश्न साथियों कि अपनी डाफली अपना राग लोकपक्ति का अर्थ होगा, तो देखिए इसका जो साथियों अर्थ क्या होता है सामूहिक चेतना का अभाव, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न तो उपेक्षा शब्द का विषय तो उपेक्षित हो जाए, ठीक है साथियों। 29 नंबर प्रश्न साथियों उदार का विलोम होगा, तो उदार का विलोम क्या होगा साथियों, आपको बताना है, तो उदार का कृपण हो जाएगा, ठीक है। और 30 नंबर प्रश्न है साथियों कि अंश शब्द का अर्थ होता है साथियों हिस्सा होता है, ठीक है। तो साथियों 30 प्रश्न का हल कर लिया। क्लास अच्छी लगी तो साथियों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद।